व्यापार की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य आज मैं खोलने वाला हूं। वो राज जो 90% व्यापारियों को कभी समझ नहीं आता। वो रणनीति जिसके बिना लाखों व्यापारी अपना पैसा खो देते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये कोई जादुई संकेतक है या कोई छुपा हुआ चार्ट पैटर्न, तो आप बिल्कुल गलत हैं। क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो ना चार्ट में है, न संकेतकों में, यह है आपके अंदर। और यदि आप अगले 20 मिनट मुझे दे सकते हो, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति जिसका व्यापारिक खाता सिर्फ 25,000 रुपए से शुरू हुआ था, वो आज लगातार मासिक 2 से 3 लाख कमा रहा है। और नहीं, ये कोई भाग्य नहीं था, ये एक प्रक्रिया थी, एक रूपांतरण था। तो चलिए शुरू करते हैं। 2019 की बात है। मैं एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से था। अभियांत्रिकी पूरी करने के बाद नौकरी लग गई थी एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में। वेतन था 35,000 रुपये महीने का। जीवन चल रहा था, पर मन में हमेशा एक आग थी, अधिक करने की, कुछ अलग करने की। तब YouTube पर शेयर बाजार और व्यापार के वीडियो देखने शुरू किए। वीडियो में सब कुछ इतना आसान लग रहा था। यहां खरीदो, वहां बेचो, लाभ। व्यापारी अपने स्क्रीनशॉट दिखा रहे थे। 50,000 का लाभ एक दिन में, लाखों की मासिक आमदनी। और मैं तो बस सोच रहा था, यदि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। फिर मैंने निर्णय लिया। अपनी 6 महीने की बचत से 25,000 रुपए निकाले, डीमैट खाता खोला, YouTube से सर्वोत्तम संकेतक देखा, व्यापारिक रणनीति सीखी और बाजार में प्रवेश हो गया। पहले सप्ताह, भाई साहब, 3,000 का लाभ। मैं तो उड़ गया। सोचा, यार ये तो बहुत आसान है, ऐसे तो मैं 3 से 4 महीने में अपनी वेतन से ज्यादा कमा लूंगा। पर असली बाजार ने अपना वास्तविक रंग दिखाना अभी शुरू ही नहीं किया था। अगले 2 सप्ताह में मेरे 25,000 बन गए, सिर्फ 11,000। मैंने उन 2 सप्ताहों में वो सब कुछ देखा जो एक नौसिखिया व्यापारी देखता है। घबराहट में बेचना, बदला लेने वाला व्यापार, अधिक व्यापार। एक दिन तो मैंने सुबह 9:15 पर प्रवेश लिया और 9:45 तक हानि रोकने की सीमा आ गई। गुस्से में तुरंत दूसरा व्यापार लिया, वो भी हानि, फिर तीसरा, चौथा। उस दिन सिर्फ 3 घंटे में 6,000 रुपए बर्बाद। रात को नींद नहीं आई। मन में सिर्फ एक ही सवाल था, मैं इतना बड़ा बेवकूफ क्यों हूं? सबको लाभ हो रहा है, सिर्फ मैं ही क्यों हार रहा हूं? अगले कुछ महीनों में मैंने अपने खाते को फिर से 25,000 तक बनाया और फिर से 12,000 तक गिरा दिया। यह चक्र चलता रहा। मैं एक फंदे में फंस गया था, एक दुष्चक्र। और सबसे बुरी बात, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। फिर एक दिन, एक रात, मैं अपने पुराने व्यापारों का विश्लेषण कर रहा था। एक्सेल शीट में सारे व्यापार डाल रखे थे और तब मुझे कुछ दिखा जो मेरे लिए खेल बदलने वाला बन गया। मेरे पास जो जीतने वाले व्यापार थे, उनमें से 65% व्यापार लाभकारी थे। मतलब मेरी रणनीति तो काम कर रही थी। तो फिर समस्या क्या थी? मैंने गहरा विश्लेषण किया और तब पता चला, मेरे हारने वाले व्यापारों का औसत आकार 2,500 रुपए था और जीतने वाले व्यापारों का औसत लाभ सिर्फ 800 रुपए। मतलब एक हानि में 3 जीत का लाभ खा जाता था। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि जब व्यापार लाभ में जाता था, मैं डर के मारे जल्दी निकास ले लेता था, कहीं लाभ न चला जाए सोच के। और जब हानि होती थी, तब मैं सोचता था, थोड़ा प्रतीक्षा करता हूं, शायद बाजार पलट जाए। और हानि रोकने की सीमा लगाने की जगह मैं आशा करता था। उस रात को मुझे पता चल गया कि समस्या मेरे चार्ट में नहीं थी, समस्या मेरे अंदर थी, मेरी भावनाओं में, मेरे अनुशासन में। मैंने वो रात YouTube खोला और एक यादृच्छिक वीडियो देखी, व्यापारिक मनोविज्ञान के बारे में। वो वीडियो 2 घंटे की थी और मैंने पूरी रात वो वीडियो 3 बार देखी। उस वीडियो में एक पंक्ति थी जो मेरे दिमाग में घर कर गई, बाजार आपको नहीं हराते, आप खुद को हराते हैं। आपका डर, आपका लालच, आपकी अधीरता, ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं। अगले दिन से मैंने व्यापार बंद कर दी। हाँ, बिल्कुल बंद। 2 महीने तक बाजार को हाथ तक नहीं लगाया। लोग पूछ रहे थे, हार मान ली क्या? पर मैं नहीं, मैं तैयारी कर रहा था, वास्तविक तैयारी। मैंने 2 चीजें की। पहला, मैंने अपने आप से पूछा, मैं व्यापार क्यों कर रहा हूं? तुरंत पैसे के लिए या एक व्यावसायिक कौशल विकसित करने के लिए? दूसरा, मैंने निर्णय लिया कि अब से मैं एक व्यापारी नहीं, एक व्यावसायिक व्यापारी बनूंगा।
और व्यावसायिकों की तरह सोचूंगा। और अब मैं आपको बताता हूं वो गुप्त रणनीति जो 90% व्यापारियों को नहीं पता। और शायद आप निराश हो जाएंगे, क्योंकि ये कोई फैंसी संकेतक नहीं है, कोई जादुई सूत्र नहीं है। ये रणनीति है अनुशासन प्लस जोखिम प्रबंधन प्लस भावनात्मक नियंत्रण। अरे ये तो सबको पता है। हाँ, सबको पता है, पर कोई करता नहीं। 90% व्यापारी इसको नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये उबाऊ लगता है। सबको चाहिए तुरंत पैसा, रातों रात सफलता। पर वास्तविकता यह है कि शीर्ष 10% व्यापारी जो लगातार लाभ कमाते हैं, वो सब इसी रणनीति पे चलते हैं। तो सुनिए मैंने क्या किया। नियम नंबर 1, जोखिम प्रबंधन। अपरिहार्य मैंने निर्णय लिया कि हर व्यापार में सिर्फ 1% पूंजी का जोखिम उठाऊंगा। मतलब यदि मेरे पास 50,000 का खाता है तो अधिकतम हानि 500 रुपये, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले यह बहुत मुश्किल लगा, क्योंकि 500 रुपये की हानि रोकने की सीमा मतलब छोटी स्थिति का आकार, और छोटी स्थिति मतलब छोटा लाभ। पर मैंने सोचा यदि मैं 100 रुपये भी लगातार कमा सकता हूं तो संयोजित होकर यह बड़ा बनेगा। और ये नियम ये मेरा सबसे बड़ा जीवन रक्षक बना, क्योंकि अब यदि एक व्यापार हानि में जाती तो मेरे खाते का सिर्फ 1% जाता। मैं जीवित रह सकता था, बाजार में रह सकता था, और जिंदा रहना ये सबसे महत्वपूर्ण है। नियम नंबर 2, व्यापारिक योजना। लिखित और निश्चित। मैंने एक कॉपी ली और उसमें अपनी व्यापारिक योजना लिख दी। मैं कब व्यापार करूंगा, कौन सा सेटअप देखूंगा, प्रवेश कहां लूंगा, हानि रोकने की सीमा कहां होगी, लक्ष्य कहां होगा, जोखिम लाभ अनुपात न्यूनतम कितना, और सबसे महत्वपूर्ण नियम, यदि सेटअप नहीं दिखा तो व्यापार नहीं करूंगा, चाहे पूरा दिन खाली बैठ जाऊं। पहले मैं सोचता था व्यापार कर रहा हूं मतलब सक्रिय होना चाहिए, चार्ट देखने चाहिए, व्यापार लेने चाहिए। पर अब मुझे समझ आ गया, वास्तविक व्यापार अधिक करने के बारे में नहीं, सही करने के बारे में है। व्यावसायिक व्यापारी हर दिन 20 व्यापार नहीं लेते। वो दिन भर बैठे रहते हैं, सिर्फ अपने सेटअप का इंतजार करते हैं। और जब सेटअप आता है तब चट्टान की तरह मजबूत विश्वास के साथ प्रवेश लेते हैं। नियम नंबर 3, भावनात्मक नियंत्रण। वास्तविक खेल सबसे मुश्किल था, क्योंकि भावनाओं को नियंत्रित करना यह रातों रात नहीं होता। मैंने कुछ अभ्यास शुरू किए। 1, व्यापारिक डायरी। हर व्यापार के बाद मैं लिखता था व्यापार क्यों लिया, प्रवेश से पहले मैं कैसा महसूस कर रहा था, निकास के बाद क्या लगा, क्या मैंने योजना का पालन किया। यह डायरी मेरा आईना बन गया। मुझे दिखने लगा कि मैं कब गलतियां करता हूं। 2, बाजार पूर्व दिनचर्या। व्यापार से पहले 10 मिनट ध्यान, अपने नियम पढ़ना, खुद से कहना आज मैं प्रक्रिया पे ध्यान दूंगा, लाभ पे नहीं। 3, 2 हानियों के बाद व्यापार बंद। यदि एक दिन में 2 हानियां हो जाएं तो मैं लैपटॉप बंद कर देता, क्योंकि मैं जानता था भावनाएं ऊंची हैं और भावनात्मक अवस्था में कोई भी निर्णय गलत होगा। और धीरे धीरे जादू होने लगा। पहले महीने में मैंने सिर्फ 6 व्यापार लिए, सिर्फ 6, पर उन 6 में से 4 लाभकारी थे। कुल लाभ 3,200 रुपए। छोटा था पर निरंतर था। दूसरे महीने 8 व्यापार, 5 जीत, लाभ 5,800 रुपए। तीसरे महीने 12 व्यापार, 8 जीत, लाभ 11,500 रुपए। और यह सिलसिला चलता रहा, क्योंकि अब मैं एक व्यवस्था पे चल रहा था, भावनाओं पे नहीं। आज 3 साल बाद मेरा व्यापारिक खाता 8.5 लाख के करीब है, और हर महीने लगातार 1.5 से 2.5 लाख लाभ बनता है। पर मैं आपको सच बताऊंगा, ये रूपांतरण आसान नहीं था। बीच में ऐसे दिन आए जब हानियां लगातार 5 से 6 आईं, जब लगा कि शायद मैं फिर से वही गलतियां कर रहा हूं। पर फर्क ये था कि अब मैं प्रक्रिया पे था। मैं जानता था कि हानियां तो आएंगी, पर यदि मैं अपने नियमों का पालन कर रहा हूं तो दीर्घकालिक में मैं जीतूंगा। मैंने सीखा। 1, बाजार मुझसे ज्यादा ताकतवर है। मैं बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकता, पर मैं अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकता हूं। 2, धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। बाजार रोज अवसर देती है, मुझे हर अवसर नहीं लेना, सिर्फ अपना अवसर लेना है। 3, हारने वाले व्यापारी और जीतने वाले व्यापारी में फर्क रणनीति का नहीं, मानसिकता का है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बार मेरा एक व्यापार था, विश्लेषण सही था, प्रवेश सही था, लक्ष्य 5,000 रुपये था, व्यापार मेरे पक्ष में चलने लगा।
2000, 3000, 4000, 500 और तब अचानक बाजार थोड़ा पीछे हुआ। 4500 से 4000। पुराना मैं डर के मारे निकास ले लेता, कहीं सारा लाभ न चला जाए। पर नया मैंने अपनी योजना को देखा। हानि रोकने की सीमा अभी नहीं आई थी, लक्ष्य अभी हासिल नहीं हुआ था। तो मैं रुका और अगले 20 मिनट में बाजार फिर से उठा और मेरे लक्ष्य 5200 पे आ गया। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं बदल चुका हूं। मैं अब एक अनुशासित व्यापारी बन चुका हूं। तो मित्रों, यदि आप भी व्यापार में गंभीर हों, यदि आप भी एक निरंतर लाभकारी व्यापारी बनना चाहते हो, तो मेरी यात्रा से ये चीजें सीखो। सबक 1, व्यापार एक जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है, ये एक कौशल है, एक व्यवसाय है और किसी भी व्यवसाय में निपुणता पाने में समय लगता है। डॉक्टर बनने में 7 से 8 साल लगते हैं, एक अच्छा व्यापारी बनने में भी 2 से 3 साल तो लगेंगे ही। सबक 2, रणनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है अनुशासन। मैं आपको सच बताता हूं, 90% रणनीतियां काम करती हैं। यदि आप कोई भी एक रणनीति को निरंतर पालन करो अनुशासन के साथ, तो आप लाभ बनाओगे। पर समस्या ये है, लोग रणनीति बदलते रहते हैं। आज ये संकेतक, कल वो रणनीति। निरंतरता नहीं है और बिना निरंतरता के कुछ नहीं होता। सबक 3, जोखिम प्रबंधन वैकल्पिक नहीं है। यदि आप हर व्यापार में अपना 10 से 20% जोखिम उठाते हो, सोचकर बड़ा जोखिम बड़ा लाभ, तो आप एक दिन पूरा खाता उड़ा दोगे। शीर्ष व्यापारी हमेशा पहले सोचते हैं, मैं कितना खो सकता हूं, लाभ बाद में आता है। सबक 4, धैर्य रखो, बाजार भागी नहीं जा रही। हर दिन व्यापार करना जरूरी नहीं। यदि अच्छा सेटअप नहीं दिख रहा तो मत करो, प्रतीक्षा करो, अपने सेटअप का इंतजार करो। याद रखो, बाजार एक नदी की तरह है, अवसर हर दिन बहते रहते हैं। यदि आज नहीं मिला, कल मिलेगा। सबक 5, भावनाओं को स्वीकार करो, नियंत्रित नहीं डर लगेगा। लालच आएगा, ये प्राकृतिक है, पर आपको एक व्यवस्था बनानी है जो इन भावनाओं के बावजूद काम करे। व्यापारिक डायरी रखो, नियम लिखो और जब भावनाएं ऊंची हों तो उन नियमों का पालन करो, भावनाओं का नहीं। सबक 6, सीखते रहो, विनम्र रहो, बाजार रोज बदलती है, रणनीतियां विकसित होती रहती हैं। यदि आप सीखना बंद कर दोगे, सोचकर मुझे सब पता है, तो बाजार आपको सबक सिखा देगी। हमेशा छात्र बने रहो, पुस्तकें पढ़ो, सफल व्यापारियों को सुनो, अपनी गलतियों से सीखो। तो मित्रों, ये थी मेरी कहानी, एक संघर्षरत व्यापारी से एक निरंतर लाभकारी व्यापारी बनने की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भी कर सकते हो। शायद आपने भी हानियां देखी हैं, शायद आपका भी खाता उड़ा है, शायद आप भी सोच रहे हो मैं क्यों नहीं कर पा रहा। पर याद रखो, हर सफल व्यापारी एक हारने वाला था जब तक उसने न होने का निर्णय नहीं लिया। ये निर्णय, ये रूपांतरण, ये आपके हाथ में है। मैं आपको एक अंतिम बात बताता हूं जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण रही। व्यापार सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये खुद को जानने का, अपनी भावनाओं को समझने का, अपने अनुशासन को परखने का एक सफर है। जब मैं बाजार में आता हूं, मैं सिर्फ चार्ट नहीं देख रहा होता, मैं खुद का आईना देख रहा होता हूं। और जिस दिन मैंने खुद को जीतना सीख लिया, बाजार तो अपने आप हार गई। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया, यदि मेरी कहानी आपको प्रेरित कर पाई, तो कृपया पसंद कर देना, साझा कर देना उन मित्रों के साथ जो व्यापार करते हैं, और टिप्पणियों में मुझे बताओ आपकी व्यापारिक यात्रा कैसी चल रही है, क्या संघर्ष है। मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तर दूंगा। याद रखिए, बाजार सही होने के बारे में नहीं, अनुशासित रहने के बारे में है। सफलता इस बारे में नहीं कि आप एक व्यापार में कितना बनाते हैं, यह इस बारे में है कि आप 100 व्यापारों में कितनी निरंतरता से प्रदर्शन कर सकते हैं। खुद को साबित करने के लिए व्यापार न करें, खुद को सुधारने के लिए व्यापार करें। और सबसे महत्वपूर्ण, वो गुप्त रणनीति जो 90% व्यापारियों को नहीं पता, वो रणनीति संकेतकों में नहीं, आपके अंदर है, आपके अनुशासन में, आपके धैर्य में, आपके भावनात्मक नियंत्रण में। तो जाओ, अपने नियम बनाओ, अपनी योजना बनाओ, अपनी भावनाओं को समझो और फिर देखो, व्यापार सिर्फ एक खेल नहीं, एक रूपांतरण बन जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए समझदारी से व्यापार करें, अनुशासित रहें और सीखते रहें। यह था आपका मित्र, विदा लेते हुए जय हिंद।